यमुनानगर की अदालत द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है जो कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां सीजेएम कोर्ट के आदेश को एडीजे कोर्ट ने पलटते हुए कहा कि बेटी बालिग है और पढ़ी लिखी है और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो पिता के भरण पोषण के लिए पैसे मांगने की हकदार नहीं है। दरअसल कोर्ट एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एक व्यक्ति ने अपील की थी कि 2018 में सीजेएम कोर्ट ने बेटी को 3000 रुपए प्रति माह भरण पोषण के लिए देने का आदेश दिया था, जबकि बेटी अलग रहती है और बालिग है। मैटर सर ये था, जो लड़की का फादर था वो रेलवे में नौकरी करता था और रेलवे से रिटायर हो गया था कई साल पहले। तो उसकी वाइफ ने 125 का केस करा हुआ था सीजेएम साहब की कोर्ट में, सुनील जिंदल साहब की कोर्ट में उनका केस पेंडिंग था और उसमें उसका जो है ना खर्चा बंधा हुआ था, लड़की का भी प्लस उसकी मदर का भी। तो हमने एक एप्लीकेशन वहाँ 127 सीआरपीसी की मूव करी और उसमें ये हमने कहा कि लड़की मेजर है और उसकी एंटाइटलमेंट नहीं बनती और वो ही इज कॉम्पिटेंट टू मेंटेन हर सेल्फ, और इस ग्राउंड पे उसकी जो है ना ये खर्चा इसका खारिज किया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट ने हमारा कोई भी बात कंसिडर नहीं करी। उसकी फिर हमने रिवीजन सेशन कोर्ट में करी थी। पहले वो सेशन कोर्ट दीपक अग्रवाल की कोर्ट में केस था, तो बहस हमने वहीं कर दी थी सेशन साहब की कोर्ट में। लेकिन उसके बाद वो केस ट्रांसफर होके नेहा नूरिया की कोर्ट में गया। वहाँ हमने सारी दलीलें रखी कि लड़की मेजर है, पढ़ाती है स्कूल में, और जो पढ़ी लिखी लड़की है उसकी एंटाइटलमेंट फादर से नहीं बनती, जबकि फादर पहले गवर्नमेंट जॉब में था, आज वो रिटायर हो गया है और उसकी 20,000 रुपये पेंशन आती है। वो अपनी वाइफ को ऑलरेडी मेंटेन कर रहा है। बच्चे इसके मेजर हैं, लड़की भी है, लड़की भावना है जो कि मेजर है, स्कूल में पढ़ाती है, उसकी एंटाइटलमेंट नहीं है खर्चे की। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ऑनरेबल कोर्ट में ये अपनी दलीलें रखी थी कि भाई इसका खर्चा जो है कैंसिल किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने हमारी बात एक्सेप्ट करके और जो भावना है उसका खर्चा कैंसिल किया, और जो कि एक अच्छा पब्लिक के लिए अच्छा मैसेज भी है। युवती के पिता के वकील की माने तो रेलवे से रिटायर्ड कर्मी रमेश चंद्र का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद है। पत्नी और बेटी कई साल से अलग रहती हैं। पत्नी को 1000 रुपए भरण पोषण के देने के कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं, जबकि बेटी को 3000 रुपए खर्च के लिए दिए जा रहे थे। जबकि लड़की बालिग है और पढ़ी लिखी है, तो वो खर्चे की हकदार नहीं है। उन्होंने बताया कि पिता 70 साल का है, वो पत्नी को खर्चा दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय है। खर्चा केवल उन्हीं स्थिति में दिया जाता है जो बच्ची नाबालिग हो, अपना भरण पोषण नहीं कर सकती हो। वहीं युवती के वकील विनोद राजौरिया का कहना था कि एक अविवाहित युवती ने अपने पिता पर खर्चे के लिए केस दाखिल किया था। युवती बालिग और अविवाहित है तो वो अपने पिता से खर्चे की मांग कर सकती है, लेकिन अदालत ने कहा कि जो बालिग है अपने आप को मेंटेन रखने में सक्षम है, वो खर्चा नहीं मांग सकती। अनमैरिड डॉटर ने अपने फादर पर मेंटेनेंस मांगने के लिए केस दाखिल किया था। इस केस में खास बात ये थी कि जो अनमैरिड डॉटर्स हैं और मेजर हैं, क्या वो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं या नहीं, ये लीगल क्वेश्चन इसमें केस में राइज हुआ। तो इस बारे में लॉ बड़ा सेटल है, बड़ा क्लियर है। हमारे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने भी इस बारे में अपना क्लियर जजमेंट दी है कि जो अनमैरिड डॉटर हैं और मेजर हैं वो अपने पिता से खर्चे की मांग, मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण इस कारण से भी हो जाती है कि जो सीआरपीसी है उसमें ये कहा गया है कि खर्चे की मांग जो मेजर नहीं है, यानी कि जो माइनर हैं, वो अपने पिता से खर्चे की मांग कर सकते हैं। इस केस में खास बात यह है कि अनमैरिड डॉटर जो कि मेजर हो चुकी है, उसने पिता से खर्चे की मांग की थी, अपना मेंटेनेंस की। शी वाज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, देयरफॉर शी डिमांडेड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर।
तो इसमें लीगल प्रपोजिशन ये है और कानून की भी पोजीशन आज की डेट में यही है कि कोई अनमैरिड डॉटर है, मेजर है, तो वो अपने फादर से लीगली तौर पर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। बता दें कि युवती के पिता ने सीजीएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए एडीजे नेहा नोहरिया की अदालत में याचिका लगाई थी। सीजीएम ने धारा 125 के तहत बेटी को भरण पोषण के लिए 3000 रुपए प्रति माह देने के आदेश दिए थे, मगर एडीजे कोर्ट ने धारा 125 में बालिग, शारीरिक और मानसिक रूप से सही बेटी को भरण पोषण देने का हकदार नहीं मानते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।